Construct a triangle PQR in which QR is 6 centimeter, angle Q is 60 degree and PR minus PQ is 2 centimeters. अब हमें ये गिवन है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें उसकी एक साइड है QR, वो कितनी है 6 सेंटीमीटर्स. तो ये तो हम स्केल लेके ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है. उसके बाद वो कहता है कि Q के ऊपर आप एंगल 60 डिग्री बनाओ. तो हमें पता है कि हम कंपास लेके 60 डिग्री का एंगल बड़े आराम से बना सकते हैं, तो ये एंगल भी बन जाएगा. अब उसके बाद वो कहता है कि PR माइनस PQ ये गिवन है 2 सेंटीमीटर्स. देखो अब P यहाँ कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं P होगा इस लाइन के ऊपर, तभी मेरी ट्रायंगल बनेगी. तो अगर मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर दूँ तो अब PR माइनस PQ अगर 2 सेंटीमीटर्स है तो इसका मतलब PR ये जो साइड है ये इस साइड से बड़ी होगी, सीधी सी बात है, ठीक है. तो जब इधर वाली साइड जिस पॉइंट के साथ एंगल बन रहा होता है, जिस साइड के साथ एंगल बन रहा होता है उससे अगर बड़ी हो तो हम कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जितना भी डिफरेंस है इन दोनों साइड्स में, इस वाली लाइन को, इस वाली रे को हम इतना और एक्सटेंड कर देते हैं, यानी कि 2 सेंटीमीटर. तो ये 2 सेंटीमीटर मैं और एक्सटेंड करूँगा. फिर उसके बाद इसको मैं ज्वाइन करूँगा इसके साथ, ठीक है. और ये जो मेरी लाइन आएगी, इसका जब मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो P पॉइंट में से होके निकलेगा. तो इस तरीके से हम P पॉइंट फाइंड आउट करते हैं. जस्ट इन केस इसकी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो पहले आप जो टॉप राइट कॉर्नर में मैं लिंक दे रहा हूँ उसको जरूर देख लेना, उसके बाद हम ये कंस्ट्रक्शन करनी शुरू करेंगे, ठीक है. तो आई होप आपको ये लॉजिक ऑलरेडी पता है. अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं. अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे QR 6 सेंटीमीटर ये मुझे ऐसे ही ड्रा कर लेनी है, ठीक है. ये स्केल के साथ मैं सीधा ही एक लाइन खींच लेता हूँ 6 सेंटीमीटर. तो ये हो गया Q और ये हो गया R. उसके बाद मुझे Q पॉइंट के ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाना है. तो बड़ा आसान है. उसके लिए ये मैं कंपास लूँगा, इसको कितना भी खोल के ये मैं यहाँ से एक आर्क लगाता हूँ इधर, ठीक है. थोड़ी छोटी भी लगा सकता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 60 डिग्री का एंगल चाहिए. तो इसको मैं ये बिना इसको चेंज किए, इसका साइज़ चेंज किए, सेम रेडियस से मैं ये एक आर्क लगाता हूँ. और ये जो मेरा पॉइंट आया इसको मान लो मैं बोल देता हूँ C और इसको मैं बोल देता हूँ से D. तो मैं Q और D को जब ज्वाइन करके ये रे बनाऊँगा एक यहाँ पे, तो ये जो मैं रे यहाँ पे बनाऊँगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा. तो इसको मैं बोल देता हूँ से X. तो QX RQX ये मेरे पास कितना एंगल आ गया, ये 60 डिग्री का एंगल होगा. हम लास्ट में मेजर भी करेंगे. अब हमें क्या करना है, PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर. तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मुझे 2 सेंटीमीटर इसी रे को और एक्सटेंड करना है. तो ये मैं इसको 2 सेंटीमीटर इस साइड पे एक्सटेंड कर देता हूँ. तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर इसको एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे. और इस पॉइंट को मान लो मैं बोल देता हूँ S. अब मुझे S और R को ज्वाइन करना है. तो ये मैं S और R को ज्वाइन कर देता हूँ. अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे SR इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है और वो इस रे को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा पॉइंट P होगा. और फिर हम उसको वेरीफाई भी करेंगे. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए मैं इसको इसके हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलूँगा, ठीक है. और उसके बाद ये मैं एक आग यहाँ लगाता हूँ और एक आग यहाँ लगा देता हूँ. और इससे भी एक आग मैं इधर लगाऊँगा और एक आग मैं नीचे लगाऊँगा. ये मैं थोड़ी सी और एक्सटेंड कर देता हूँ. तो ये जो मेरे दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, अब इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ और इसको मैं इतना एक्सटेंड कर दूंगा कि ये इस रे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट जरूर करे. और ये जहाँ इंटरसेक्ट करेगा ये ही मेरा पॉइंट P होगा. अब P और R को भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ. तो PQR ये मेरी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई. ये अब मैं इसको वेरीफाई भी कर लेता हूँ. देखो सबसे पहले QR 6 सेंटीमीटर. तो देखो इसको तो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने स्केल से डायरेक्ट ही बनाया था. हो गया ये 6 सेंटीमीटर. ओके. एंगल Q 60 डिग्री. तो ये मैं प्रोट्रैक्टर से इसको चेक कर लेता हूँ कि ये 60 डिग्री बना या नहीं. तो ये 60 डिग्री बन गया मेरा एंगल, ठीक है. ये 60 डिग्री बन गया, ये भी वेरीफाई हो गया. अब PR माइनस PQ 2 सेंटीमीटर है या नहीं, अब ये वेरीफाई करते हैं. इसके लिए सबसे पहले मैं PR मेजर करता हूँ. PR कितना है मेरा 5.2. तो ये 5.2 सेंटीमीटर्स हो गया. और अब मैं PQ मेजर कर लेता हूँ. ये कितना है,
तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेटली 3.2 सेंटीमीटर हो गया, राइट। तो 3.2 सेंटीमीटर्स, तो इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 2 सेंटीमीटर्स इनका डिफरेंस आ गया, और इतना ही हमें गिवन था। तो इसका मतलब हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाई है वो बिल्कुल ठीक बनाई है। सो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, देखो कि कंस्ट्रक्शन तो आपको हो सकता है समझ में आ गई हो, लेकिन जस्ट इन केस आपको ये डाउट है कि हम इस तरह से क्यों करते हैं, ऐसे हमेशा हमारी जो ट्रायंगल है वो सही कैसे बन जाती है, उसका लॉजिक क्या है, उसके लिए जो लिंक मैंने पहले डिस्प्ले किया था वो ज़रूर देख लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, कीप वॉचिंग मैथ माफिया।